हाय एवरीवन, मैं रोबिन आप सभी को फिर से एक बार हमारी इस सीरीज़ में वेलकम करूंगा जहां पर हम एरर डिटेक्शन की सॉल्यूशन सीरीज़ को देख रहे थे। रेफरेंस आप सभी को पता है, किरण पब्लिकेशन के पीवाईक्यूज़ को हमने लिया हुआ है। यहां पर पार्ट 6 को हम स्टार्ट करेंगे। बाकी के 5 पार्ट आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करेंगे हमारा ये पार्ट। दिस पार्ट विल बी प्रेजेंटेड बाय मी, माय नेम इज़ रॉबिन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आपको मैं हर बार हर पार्ट में यही बताता हूँ कि या तो आपके सामने एरर डिटेक्शन हो, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट हो, या फिर आपके सामने फिलर्स हो, या फिर कुछ भी चीज़ हो। आपको सबसे पहले उस सेंटेंस का आइडिया समझने की कोशिश करनी है, उसका सेंस समझने की कोशिश करनी है कि भाई आपसे वो जो सेंटेंस है वो कहना क्या चाहता है। अगर आप इस चीज़ के यानी कि सेंस ऑफ एबिलिटी के कि आप किसी सेंटेंस के आइडिया को किस तरीके से समझना चाहते हैं, तो उसको लेके आपको कुछ चीज़ें करनी होंगी। आपको डेली रीडिंग अपनी अच्छी करनी होगी, थोड़ा नॉवल पढ़ लीजिए, एडिटोरियल पढ़ने की कोशिश कीजिए कि उसके अंदर दिया क्या जा रहा है, हर स्टेटमेंट आपसे कहना क्या चाहता है। तो वैसे करके आप उसे इम्प्रूव कर सकते हैं। बाकी साथ में आप अपनी इनके प्रैक्टिस करते रहिए। तो चलिए सेंटेंस पढ़ते हैं। ही एट नथिंग सिंस यस्टरडे। तो देखिए, ग्रामर के रूल्स अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि जब भी हम सिंस यूज़ करते हैं तो सिंस हमें ये बता देता है कि जो आपका सेंटेंस है वो आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के फॉर्म में आपको दिया गया है। अब प्रेजेंट परफेक्ट के फॉर्म में अगर आपको दिया गया है तो आपको ये एट जो कि सेकेंड फॉर्म है वर्ब की, ये यूज़ नहीं करनी होती। आपको यहाँ पर क्या यूज़ करना होता, ही हैज़ ईटन। ही हैज़ ईटन नथिंग सिंस यस्टरडे। और यहाँ पर आपका पार्ट 1 में क्या हो जाता, एरर हो जाता। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल मैं आपसे बोलता हूँ कि भाई आई हैवेंट ईटन सिंस ब्रेकफास्ट, मतलब मैंने ब्रेकफास्ट से लेकर अब तक कभी क्या है, कुछ नहीं खाया है। तो यहाँ पर इस तरीके से मेरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ होना था, जो कि मैंने आपको यहाँ पर समझाया। नेक्स्ट है आपका, एन एक्सपेरिमेंटल वैक्सीन हैज़ ब्रॉट ग्लिमर ऑफ होप फॉर मलेरियल रिसर्चर्स। यानी कि मलेरिया की रिसर्च करने वाले जो आपके रिसर्चर्स थे, उनके लिए एक आशा की किरण बन के आई क्या, एक एक्सपेरिमेंटल वैक्सीन। तो देखिए, जब कभी भी आपको एक ऐसा सेंस मिलता है, जैसे मैंने यहाँ पर यूज़ किया है ग्लिमर ऑफ होप, तो आपको नहीं पता है कि हम ऐसे करके बोलते हैं कि भाई एक आशा की किरण हमें नज़र आई। ठीक है, तो ये जो चीज़ होती है जहाँ पर मैं किसी पॉसिबिलिटी को या फिर किसी ऐसी चीज़ को बताने की या समझने की कोशिश करता हूँ कि मुझे वो पहली बार किसी चीज़ का संकेत दे रही है। तो यहाँ पर वो मुझे एक होप दे रही थी, एक संकेत दे रही थी कि भाई वो एक बहुत अच्छी चीज़ साबित होगी। तो यहाँ पर जो आपको चीज़ें यूज़ करनी होंगी, जैसे कि अपने ग्लिमर यूज़ किया है, इससे पहले आपको आर्टिकल ए या फिर एन यूज़ करना होगा। ये चीज़ आपको यहाँ पर समझनी होगी कि जैसे कि ए या एन आपको यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा। जैसे मैं फॉर एन एग्जांपल बात करता हूँ आपसे कि भाई आई हैव अ प्रॉब्लम आप बोलते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर लगाते हैं कि भाई एक प्रॉब्लम आने के लिए मैंने यहाँ पर आपको संकेत दिया, बताने की कोशिश करी, जिससे पहले मैंने ये आर्टिकल लगाया जो कि आपकी सेंटेंस को क्या बना देगा, इंडेफिनिट के फॉर्म में बता देगा। तो यहाँ पर आपका अ ग्लिमर ऑफ होप यूज होना था, ना कि ग्लिमर ऑफ होप। नेक्स्ट है आपका, डिस्पाइट द स्पीड इन विच द ही वॉज ड्राइविंग ही कुडंट रीच ऑन टाइम। देखिए, जिस स्पीड से वो जा रहा था उसके जाने के बावजूद भी वो क्या था, टाइम पर नहीं पहुंच पाया। ये आपको यहाँ से इसने साइंस बताया। तो देखिए, यहाँ पर आपको एक प्रिपोजिशन यूज़ किया गया है, द स्पीड इन विच ही वॉज ड्राइविंग। तो देखिए, इन विच ही वॉज ड्राइविंग नहीं होता है, स्पीड में इन विच आप ही नहीं यूज़ करेंगे, यहाँ पर आपको एट विच यूज़ करना होगा। डिस्पाइट दी स्पीड एट विच ही वॉज ड्राइविंग। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, पार्ट नंबर 3 में एरर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, दिस इज द गर्ल हुज ब्रदर इज अ डॉक्टर। दिस इज द गर्ल हुज ब्रदर इज अ डॉक्टर। ये वो लड़की है जिसका भाई क्या है, एक डॉक्टर है। तो क्या यहाँ पर आपको कोई एरर दिखा? कोई एरर नहीं है, सेंटेंस का जो सेंस है एकदम परफेक्ट रूप में है। तो यहाँ पर आपका नो एरर काउंट होगा। नेक्स्ट है आपका, द ग्रीन पेंट ऑन द वॉल प्रोवाइड्स अ सूटेबल कॉन्ट्रास्ट विद द येलो डोर्स। तो देखिए, जो आपने वॉल पर ग्रीन पेंट किया है वो क्या करता है, वो प्रोवाइड करता है आपको एक सूटेबल कॉन्ट्रास्ट, यानी कि एक रंगों का एकदम परफेक्ट मेल विद येलो डोर्स। यहाँ पर आपने डोर्स को क्या किया है, येलो कलर से पेंट किया हुआ है। तो आई थिंक यहाँ पर भी आपका सेंस एकदम कंप्लीट निकलता है। यहाँ पर भी आपका क्या हो जाएगा, नो एरर हो जाएगा, सेंटेंस में कोई एरर नहीं है। नेक्स्ट है आपका, इवन टुडे इट इज़ इनक्रेडुलस टू थिंक। देखिए, आगे आपको पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, आपने जो यहाँ पर ये वर्ड यूज़ कर लिया ना, इनक्रेडुलस, आपको ये अगर पता है कि इनक्रेडुलस का अर्थ क्या होता है तो आप इस सेंटेंस को यहीं पर बोल देंगे कि आपका पार्ट 2 में क्या हो जाएगा, एरर हो जाएगा। देखिए, इनक्रेडुलस का आपका अर्थ होता है, हिंदी में अगर मैं आपको बताने की कोशिश करूँ, अविश्वासपूर्ण।
अगर मैं इसको कहना चाहूँ तो यानी कि आप विलिंग ही नहीं है किसी चीज़ को बिलीव करने के लिए, या फिर आप एबल नहीं है किसी चीज़ को बिलीव करने के लिए। लेकिन अगर मैं यहाँ पर आपसे वर्ड यूज़ करता इनक्रेडिबल, इनक्रेडिबल, तो देखिए इनक्रेडिबल का अर्थ आपका क्या होता है, वो होता है अविश्वसनीय, यानी कि जो कि अनबिलीवेबल है, वेरी डिफिकल्ट टू बिलीव है। जबकि इनक्रेडिबल में क्या था, आपकी खुद की विलिंग थी कि भाई आप किसी चीज़ को बिलीव नहीं करना चाहते, या फिर आप एबल नहीं थे किसी चीज़ को बिलीव करने के लिए। तो यहाँ पर आपका इनक्रेडिबल यूज सेंस आपका करेक्ट देगा कि इवन टुडे इट इज़ इनक्रेडिबल टू थिंक दैट मैन हैव वॉकड ऑन द मून, यानी कि चंद्रमा पर जो मैन है वो जा चुका है, वॉक कर चुका है। नेक्स्ट है आपका दी फायरमैन वोर इनफ्लेमेबल क्लोथिंग फॉर प्रोटेक्शन। तो देखिए यहाँ पर आपने वर्ड यूज़ किया है इनफ्लेमेबल। अगर आपको पता है कि भाई इनफ्लेमेबल का अर्थ क्या होता है तो आप बोल देंगे कि भाई ये आपने गलत यूज़ किया है। इनफ्लेमेबल का अर्थ होता है जो चीज़ आपकी लाइबल होती है फायर को ईजिली कैच करने के लिए, यानी कि ज्वलनशील। तो ऑब्वियसली जो फायरमैन है वो ऐसी चीज़ तो पहनेंगे नहीं जिसमें वो आँच पकड़ ले, यानी कि आग लगने की जो टेंडेंसी है वो ज़्यादा हो। ऑब्वियसली आपको यहाँ पर जो वर्ड यूज़ करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा नॉन फ्लेमेबल, नॉन फ्लेमेबल, ठीक है, जो कि आपका आग को नहीं पकड़ता है। तो यहाँ पर आपका पार्ट नंबर 2 में एरर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका बिसाइड फूड द पिलग्रिम्स कैरीड सम मेडिसिन्स। तो देखिए बिसाइड और बिसाइड्स का प्रिपोजिशन एरर अगर आपको पता है तो आप यहाँ पर बोल देते हैं कि भाई पार्ट 1 में मेरा एरर हो जाएगा। बिसाइड क्या होता है, बिसाइड आपको बताता है किसी चीज़ के समीप होना, एट द साइड ऑफ। जबकि अगर आप बिसाइड के लास्ट में एस यहाँ पर ऐड कर देते तो इसका अर्थ आपको क्या निकलता, इसका अर्थ आपको निकल जाता कि आप किसी के अलावा की बात करते हैं, मतलब इन एडिशन टू बात करते हैं, अपार्ट फ्रॉम बात करते हैं। तो इसी वजह से यहाँ पर आपका पार्ट 1 में एरर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका अडल्ट सफरिंग चिकन पॉक्स कैन डिवेलप ऑल काइंड ऑफ कॉम्प्लिकेशंस, यानी कि जो एडल्ट हैं जो कि सफ़र कर रहे हैं चिकन पॉक्स से, वो डेवलप कर सकते हैं हर तरीके के कॉम्प्लिकेशंस को। तो देखिए आपको मैं जो एसपी बख्शी की आपके साथ प्रिपोजिशन सीरीज़ फॉलो कर रहा हूँ उसे आप जैसे कि EDU 24 पर भी जाकर देख सकते हैं, और यहाँ पर भी मैंने कराया हुआ है। तो सफरिंग जो होता है, सफरिंग हमेशा अपने साथ अगर बाद में आपको क्या दिया गया है, डिजीज़ दिया गया है, तो वहाँ पर आपको फ्रॉम यूज़ करना होता है, ठीक है। तो EDU 24 पर जाकर आप इसे चेक भी कर सकते हैं। बाकी आपको पता ही होगा कि सफ़र के बाद अगर आपको डिजीज़ दिया गया है तो सफरिंग अपने साथ हमेशा प्रिपोजिशन कौन सी लेगा, फ्रॉम लेगा। नेक्स्ट है आपका दी वेल नोन पियानिस्ट हैड टू प्रैक्टिस फॉर सेवरल आवर्स अ डे इवन आफ्टर ही रोज टू फेम। मतलब फेम पाने के बाद भी जो आपका वेल नोन पियानिस्ट था वो सेवरल आवर प्रैक्टिस करता था, मतलब फिर भी करता था फेम पाने के बाद भी। तो देखिए यहाँ पर आपने यूज़ किया है प्रैक्टिस, तो ये चीज़ आप ध्यान से समझेंगे कि एक आपने यूज़ किया यहाँ पर प्रैक्टिस और एक होता है आपका प्रैक्टिस, ठीक है। अब देखिए इन दोनों में अंतर आपको यहाँ से समझना होगा। ये जो प्रैक्टिस आपने यूज़ किया है ये आपका है नाउन, ठीक है, किसी चीज़ का रिजल्ट होना, यानी कि एक हैबिट बता देता है, एक रिपीटेड एक्सरसाइज बता देता है, एक आदत को बता देता है। लेकिन जब आप इसमें ये एस वाला प्रैक्टिस यूज़ करते हैं तो ये बन जाता है आपका वर्ब। ऑब्वियसली मुझे यहाँ पर वर्ब का सेंस लेना था क्योंकि उसे प्रैक्टिस करनी थी, मतलब उसको काम करना था, वर्ब करनी थी, क्रिया करनी थी। तो इस वजह से आपको यहाँ पर प्रैक्टिस यूज़ करना होगा और इसी वजह से आपका पार्ट नंबर 2 में एरर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका दी प्राइम मिनिस्टर वॉज आस्ड टू राइट अ फॉरवर्ड टू द बुक। तो देखिए आपको यहाँ पर छोटी सी चीज़ समझनी है। जैसे मैंने यहाँ पर क्या यूज़ किया है, फॉरवर्ड। एक आपका ये फॉरवर्ड हो गया और एक आपका होता है फॉरवर्ड, ठीक है। एक आपका होता है फॉरवर्ड, FORE, फॉरवर्ड। ये जो फॉरवर्ड होता है ना, इसका अर्थ अगर आपको पता है तो इसका अर्थ होता है आपका किसी चीज़ की भूमिका होना, ठीक है, या मैं इसको प्रस्तावना बोल सकता हूँ। मतलब अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन जिसे लिखा जाता है बिगनिंग ऑफ द बुक। तो यहाँ पर जो मैं बात कर रहा हूँ ना, इस फॉरवर्ड की बात कर रहा हूँ कि प्रधानमंत्री ने क्या किया, मतलब प्रधानमंत्री से पूछा गया कि भाई बुक से पहले वो क्या लिख दें, एक भूमिका या प्रस्तावना नाम की अपनी एक आइडेंटिटी, यानी कि एक छोटा सा रिटर्न इंट्रोडक्शन लिख दें। तो इस वजह से यहाँ पर आपका पार्ट नंबर 2 में एरर हो जाएगा। आपको फॉरवर्ड यूज़ करना था, ना कि फॉरवर्ड। नेक्स्ट है आपका आई मस्ट कॉम्प्लीमेंट यू ऑन योर गुड मैनर्स एंड योर इम्पेकेबल बिहेवियर। मैंने यहाँ पर बताने की कोशिश करी है कि भाई आई मस्ट कॉम्प्लीमेंट यू। अब देखिए कॉम्प्लीमेंट जो आपका वर्ड यहाँ पर दिया गया है ना, आप इसकी स्पेलिंग देखिए और मैं एक आपके साथ वर्ड यूज़ करता हूँ जिसमें मैं आपसे कहता हूँ कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट, एक कॉम्प्लीमेंट हो गया और एक आपका यहाँ पर ई आया है और यहाँ पर ये आपका आई आ गया। तो देखिए इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस समझ लीजिए। ये आपने कॉम्प्लीमेंट यूज़ किया है, ये जो आपको कॉम्प्लीमेंट यहाँ पर दिया गया है ना, इसका अर्थ होता है किसी चीज़ का पूरक होना या फिर सहायक होना।
तो मैं किसी के पूरक या सहायक होने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी की सराहना की बात कर रहा हूँ, कॉम्प्लीमेंट यानी कि प्रशंसा कर रहा हूँ। तो ये जो आपका कॉम्प्लीमेंट यानी कि जिसमें आई यूज़ हुआ है ना, इसका अर्थ होता है, ये आपको बताता है किसी चीज़ को क्या करना, सराहना करना। ठीक है, तो यहाँ पर मैं सराहना कर रहा था किसी के गुड मैनर्स को लेके कि भाई उसका जो बिहेवियर है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पैकेबल है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका किस पार्ट में एरर हो जाएगा, पार्ट नंबर 1 में। नेक्स्ट है आपका दी स्वीट्स वर शेयर्ड बिटवीन दी 4 गर्ल्स। तो देखिए ये भी एक आसान सा है एरर, ये भी आपने देखा होगा कि भाई जब मैं कहीं भी दो या दो से ज़्यादा यानी दो से ज़्यादा के लोगों की बात करता हूँ तो वहाँ पर मैं क्या यूज़ करता हूँ, अमंग। यहाँ पर 4 गर्ल्स क्या थी, आपकी ये चीज़ बताने की कोशिश कर रही थी कि ये जो है दो से ज़्यादा है, तो यहाँ पर मैं बिटवीन नहीं यूज़ कर सकता। अब मुझे यहाँ पर क्या यूज़ करना होगा, अमंग। ठीक है, मुझे यहाँ पर अमंग यूज़ करना होगा जो कि आपको करेक्ट सेंस देगा और थर्ड पार्ट में आपका ये एरर क्रिएट कर देगा। नेक्स्ट है आपका दी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन विच मैट विद एन एक्सीडेंट वॉज कैरिंग सम आर्मी पर्सनल। तो देखिए यहाँ पर अगर आपको थोड़ा सा भी ध्यान हो, जब मैंने आपको यहाँ पर वर्ड यूज़ किया पर्सनल, तो यहाँ पर क्या मुझे ये वाला पर्सनल यूज़ करना चाहिए था या फिर मुझे यूज़ करना चाहिए था पर्सोनल, ये वाला पर्सोनल। ये जो पर्सोनल मैंने यहाँ पर यूज़ किया है ना, इसका अर्थ होता है कर्मचारी। ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है, कर्मचारी। मतलब जो आर्मी कर्मचारी थे उनको वो लेकर जा रही थी जिसका एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन मैंने यहाँ पर क्या यूज़ कर लिया, पर्सनल। अभी पर्सनल का अर्थ क्या होता है, इसका आपको व्यक्तिगत में बोलूँ हिंदी में, व्यक्तिगत यानी कि कोई चीज़ पर्सनल यानी व्यक्तिगत है, तो वो तो यहाँ पर यूज़ नहीं होगा ना, ये पर्सनल यूज़ होगा जो कि आपको पार्ट 3 में यहाँ से एरर बताता। नेक्स्ट है आपका द यंग मैन फ्रॉम जापान फाउंड द एसेंट ऑफ द माउंटेन हार्ड गोइंग। तो देखिए यहाँ पर आपको एक वर्ड यूज़ किया गया है एसेंट। ये जो आपने वर्ड यूज़ किया ना एसेंट, एक तो आपका ये जो आपने यहाँ पर क्या यूज़ किया है, एसेंट, और एक आपका क्या होता है, एसेंट, CENT। अब इन दोनों में अंतर समझिए, जब आपको एसेंट यूज़ यहाँ पर इन्होंने कराया गया है, इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है किसी से अनुमति लेना। ठीक है, किसी से अनुमति लेना। जबकि एसेंट जहाँ पर सी आपने यूज़ किया है, इसका अर्थ क्या होता है, कोई चढ़ाई की बात हम करते हैं, चढ़ाई या फिर ढाल की बात करते हैं। तो ऑब्वियसली यहाँ पर जो यंग मैन थे जापान के, उन्होंने वो चढ़ाई के लिए माउंटेन का करना हार्ड गोइंग दिखा, उन्हें हार्ड गोइंग पाया, कठिन लगा उन्हें। यहाँ पर एसेंट वाला कोई सेंस ही नहीं था, जिस वजह से आपका यहाँ पर पार्ट नंबर 2 में एरर होना था। सो देखिए ये था आपका एरर डिटेक्शन का पार्ट, जिसके अंदर मैंने आपसे 15 क्वेश्चन आपके PYQ से डिस्कस किए। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। टेलीग्राम के लिंक में जाकर आप, टेलीग्राम को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, टेलीग्राम पर जाकर आप फॉलो कर सकते हैं। काफ़ी वीडियो के लिंक मैं वहीं पर शेयर करता रहता हूँ।